और ठीक हो? तो सर सबसे पहले तो हमारे चैनल देसी चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार भाई, आपके दर्शकों को मेरा राम राम नमस्कार। तो आज ये जो अभी 12 बजे का जो समय है और यहाँ के जो ऐसी जो समाज है तो उन्होंने आपको मतलब समर्थन दिया है पूरे गांव की ओर से शिवानी मंडी के, और ये वार्ड नंबर 5 में ये प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पे जो विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसको जर्नल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, उसके प्रांगण में ये प्रोग्राम किया गया है। तो जी इनके नाम से जो चौक पास हुआ है और जो उनका साइन बोर्ड लगा हुआ है, जो लगना था वो और जो बाकी लोगों की वजह से नहीं लगा, और जो कुछ लोग ऐसे थे जो उनको तो देखना नहीं चाहते थे या लगवाना नहीं चाहते थे, तो मतलब आप क्या इनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? क्या वो लगवा पाएंगे? वो बताएंगे। खरा नहीं, वो तो उन लोगों की अपनी सोच रही होगी, लेकिन ऐसे महान हमारे, मैं कहता हूँ कि देश के संविधान में जिसका अहम योगदान रहा हो, जो हमारी प्रजातंत्र प्रणाली का है कि जिन्होंने संविधान लिखा और समानता का अधिकार दिया, अगर उसके सम्मान में भी मैं समझता हूँ कि कहीं कोई कमी रहती है तो वो मैं अपनी कमी मानता हूँ, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहने दी। तो एक बात और बताइए जी, मतलब अंग्रेजों ने भी ये कहा था कि अगर बाबा साहब हमारे यहाँ थे, वो जो ओबामा ने भी ये कहा था कि अगर बाबा साहब हमारे यहाँ होते तो हम उनको सूर्य की उपाधि देते। बाबा साहब यहाँ जन्मे हैं, तो जिनके लिखे पे जो लोकतंत्र चलता है, भारत का संविधान चलता है, जिससे राजनीति सब कुछ चलता है, तो उनके साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? उसके ऊपर तो मैं यही कहूँगा कि उनकी जो सोच है वो सोच हमारे समाज को बिगाड़ने की है, वो जोड़ने की नहीं है। हमारे सभी बिरादरी के भाइयों को, हमारी जो मेरी अपनी सोच रही है, आपने 5 साल में सभी भाइयों ने देखा भी होगा कि हमने कोई भी भेदभाव नहीं किया। हम वो इंसान हैं जो कि सभी बिरादरी के भाइयों को साथ लेके चलने वाले, और जो हमारे महान पुरुष जो हुए हैं और उनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो अभी एक और बताइए जी, अब बिल्कुल नजदीक चुनाव का जो समय है वो आ चुका है बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा ही समय रहा है, तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी जो उम्मीद है उससे भी मैं समझता हूँ कि और भी कई गुना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मतलब हल्का वासियों को आप क्या मतलब कोई एक प्यारा सा एक संदेश देना चाहिए? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि प्रजातंत्र प्रणाली का जो ये त्यौहार है भाई, इसमें भाईचारे को बना करके रखना है। कहीं हमारा जो ये बीच में बेरुपये के रूप में हमारे बीच में आएंगे, भाईचारे को खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको भाईचारे को बना करके और एक त्यौहार के रूप में इसको मनाने का काम करें, अपना भाईचारा खराब ना होने दें। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, तो सर देसी चौपाल में बात करने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे भाई राजवीर सिंह फरटिया जी, जो लोहारू से प्रत्याशी हैं। तो अभी बिल्कुल कम समय जो इनका बचा हुआ है, इलेक्शन का जो नज़दीक आ चुका है बिल्कुल, और भाई साहब का जो संदेश है और प्यार और प्रेम और सहयोग से रहें। तो अभी आप देख रहे हैं देसी चौपाल और मैं हूँ आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी। लाइट बंद कर दी, चल मेरी दिक्कत है तो मेरे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। आज हम पहुंचे शिवानी के वार्ड नंबर 5 में, और यहाँ पर जो बाबा साहब का जो यहाँ पे जो स्टेचू लगा हुआ है, और वहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं, जो गौशाला के जो पीछे का जो है वहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे राजवीर सिंह फरटिया जो है वो पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ जो उनका पहुंचने का जो समय था वो लगभग 4 बजे के आर पार का था, और अब रात के 11 बज चुके हैं। और आप देख सकते हैं 11 बजे भी आप कितनी भीड़ देख सकते हैं, आपको कितनी भीड़ देखने के लिए मिलेगी। तो अभी आपके सामने भाई राजवीर सिंह फरटिया मतलब पहुंच चुके हैं। हम उनसे मतलब बातें भी करेंगे, और एक बार जो बाबा साहब के जो चरणों में वो फूल अर्पित करेंगे, और भाई राजवीर सिंह फरटिया से हम बात भी करेंगे। तो अभी आपके सामने भाई राजवीर सिंह फरटिया जो है वो अभी पहुंच चुके हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, राजनीतिक संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा नेता कैसा हो। तो भाई राजवीर सिंह फरटिया जी जो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। तो एक बार बाबा साहब की जो स्टेचू जो है तो उनके बाबा साहब जो है उनके चरणों में फूल अर्पित करेंगे। एक बार जो पुष्पांजलि जो और उनका फूल माला से प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। जो से उनका एक बार जब तक मंच पर आ जाए वो देख सकते हैं। भाई राजवीर फरटिया तो आपके बीच में पहुंच भाई राजवीर सिंह फरटिया आपसे मेरा निवेदन है
माला डालकर इनका आज बहुत खुशी का दिन है कि आज आशीर्वाद लिया। और अभी आप देख सकते हैं कि भाई राजवीर भाटिया को अपना सहयोग और आशीर्वाद देने के लिए तो रात अभी के 11 बजे तक भी यहाँ इंतजार कर रहा है। में रात के 11 बज चुके हैं और भाई राजवीर सिंह भाटिया इतने भाई साहब की हल्के की भीड़ भड़क के में आप देख सकते हैं। 35 साल से बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। भाई राजवीर भाटिया जिंदाबाद, श्यामे लोहारू राजवीर भाटिया जिंदाबाद, भावी विधायक राजवीर भाटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता अभी कैसा आप देख हो, सकते हैं जो हमारा विधायक कैसा हो, जयकारों के राजवीर लगा तुम के आगे देख सकते हैं बढ़ो, आप और माता बहनों से आशीर्वाद लेते हुए तुम आगे बढ़ो। तो आप सबके हौस और जोश को देखते हुए ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आप भाई राजवीर भाटिया को लोहारू का विधायक देखना चाहते हैं। जोरदार तालियां। भाई साहब का मैं यहाँ पहुंचने पर सर्व समाज की तरफ से, दलित समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं जो फूल मालाओं से जो स्वागत कर रहे हैं धर्मपाल जी और प्रकाश कुमार जी जो है वो शामिल होता हूँ। हल्का लोहारू ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है। हरियाणा तो प्रदेश में निश्चित रूप से प्रकाश पवार जी जो इन्हें लोग को छोड़ के और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है और उनको माला पहनाकर और जो पटका पहनाकर हमारे समाज में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, व्यक्तिगत नाम लूंगा तो बहुत लंबा चल जाएगा। धर्मपाल जी जया माला डाल करके आपका स्वागत करेंगे। बलवान सिंह खिची, सरदार राम ग्रोवर, राजेश शर्मा जी देते जाओ भाई, राजेश शर्मा जी, बजरंग ग्रोवर आते जाओ। इनमें मदन सेन, दीपचंद भोरिया, पूर्व प्रधान रविदास सभा, आज आपके साथ प्रधान जी सुरेश शर्मा, डॉक्टर अंबेडकर सभा के प्रधान और रविदास सभा का मैं प्रधान आपके साथ हूँ। कंधे से कंधा मिला करके आपको कामयाब करेंगे। तो भाई राजवीर सिंह भाटिया जो एक जो कार्यकर्ता को मतलब पटका पहनाकर उनका स्वागत करते हुए आप जो देख सकते हैं एक एक आपको एक कार्यकर्ता को मान सम्मान देते हुए फूल माला डालते हुए समाज ने ये फैसला कर लिया, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, आज भाई राजवीर भाटिया के समर्थन में इनके साथ है। जिन लोगों ने जन्म से आज तक कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, बहुजन समाज पार्टी के साथी रामनिवास खिंची, जो माला डाल रहे भाई साहब का बस सारे आ जाओ। मैं आपका बता देना चाहता हूँ, जब भी दलित समाज जिसका साथ देता है वो पार्टी सत्ता में आती है। साथियों, लंबे समय तक कांग्रेस का साथ दिया, तो जो भी साथी जो अन्य जो पार्टी को छोड़कर और वो पूरे हरियाणा प्रदेश में लहर जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, इस बार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है। स्वागत कर रहे हैं। और आपका ये भाई, आपका ये बेटा, काफी जो साथी हैं जिन्होंने आपका ये भाई, आपका ये बेटा जो अन्य पार्टी को छोड़ के हल्का लोहारू से विधायक बनने जा रहे हैं और हमारे जब मंत्री बनकर ज्वाइन किया है तो रविदास भवन में आप सब आमंत्रित हैं। सभी साथी जोरदार नारों से एक बार उनका स्वागत करें। भाई राजवीर भाटिया जिंदाबाद, तो भाई राजवीर भाटिया जिंदाबाद, श्यामे लोहारू भाई राजवीर भाटिया जिंदाबाद।
अब यूं करो, आप एक ग्रुप बना के, हाँ जी, सबके पटके जो पहन रखे ना भाई साहब ने बीच में खड़े करके एक फोटो बनवा दे। आ जाओ सर, आइए सर। तो अभी पकड़ी तो सर्व समाज की तरफ से प्रेम जी, सॉरी प्रकाश जी जो प्रकाश कुमार जी से जुड़े हुए और प्रकाश कुमार जी बीजेपी पार्टी और दोनों पार्टी तो उनको छोड़ के भाई साहब का साथ दे रहे हैं, दामन थाम तो रहे हैं। अभी जो सर्व समाज की तरफ से पगड़ी कर रहे हैं, पार्टी तो अभी आप देख सकते हैं। भाई फरटिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रात्रि के बज रहे 11:15 हो रहे होंगे शायद, और मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग जो इतने लेट होने के बाद भी आप इतना, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा परिचय है ये। तो देखो, मैं कम टाइम लेते हुए और मैं भाई साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा। बात मोटा मोटी यही है कि 5 तारीख को चुनाव, भाषणबाजी, नारे वारे हमने बहुत लगा लिए, लेकिन अब हमें बड़ा सजग हो गए और ये जो 5 साल जो हमने बढ़िया निकाले, 5 दिन 4 ही दिन बढ़िया तरीके से निकाल के अपना एक एक कीमती वोट 36 बिरादरी ने साथ लेके, भाईचारा ने कायम रखे, गिला शिकवा भुलवा के एक एक वोट ना जात पे ना बात पे, इंडिया गठबंधन की बात पे मोड़ लगेगी। 5 तारीख बीजेपी फारिग, पानी और लड़केगा, विधायक को हल्केगा, और 8 तारीख के बाद में हुड्डा सरकार ने ऐसी योजना काटी है कि ताऊ ताई मौज में 12,000 का लोग मौज में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई राजवीर। अभी आपके सामने खास करके दलित समाज जो समाज सेवी भाई राजवीर सिंह जो फरटिया जी वो 3 बार बुलाया, संबोधित करेंगे। अम्बेडकर भवन में, रविदास भवन में चौक। मगर बाबा साहब के नाम का जो साइन बोर्ड बना हुआ था, 13 में से 12 पार्षदों का जिसके ऊपर रिकमेंडेशन था, केवल एक मुकेश दलाल जो उसका भतीजा था, उसके कहने से सारे दलित समाज को ठेस पहुंची। और मैं भाई राजवीर फरटिया जी से ये आश्वासन लेना चाहता हूं, जीत तो चुनाव में आपकी निश्चित रूप से हो चुकी है, क्योंकि दलित समाज आपके साथ आ चुका है। आप जब चंडीगढ़ से हाथ लेकर के आओ तो शिवानी के गुजरते वक्त बाबा साहब के नाम का जो साइन बोर्ड बना करके नगर पालिका शिवानी ने अपने कब्जे में लेकर के फायर स्टेशन में कैद कर रखा है, उसको निकाल करके उसके 4 पेज लगने हैं। शिवानी पुराने बस स्टैंड के ऊपर मंजूर शुदा बाबा साहब का साइन बोर्ड लगना चाहिए। दलित समाज आपके साथ है, हम आपके साथ है। एक बार पुनः यहाँ पहुंचने पर दिल के गहराई से मेरे समाज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप दलित समाज के सर्व समाज पहुंचे हुए समाज को यहाँ संबोधित करें और आश्वासन दें और वोट की अपील करें। धन्यवाद भाई राजवीर फरटिया, भावी विधायक लोहार। धन्यवाद मास्टर जी, खातर भी बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश मास्टर जी का। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मेरे साथ खड़े हुए सारे हमारे नौजवान साथी, सामने बैठी मेरी बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, भाई पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि काफी लेट होगा, 5-6 घंटे लेट से आया, तो मेरी माताओं से मैं माफी चाहता हूं कि बहुत मेरे ख्याल से 12 से भी ऊपर हो गया, 11:20 यानी 12 बजे आना, 2 बजे 10 घंटे लेट, 2 घंटे का नहीं। लेकिन मैं तो अपना टाइम पाता हूँ। और फिर अब यहाँ आ गया तो आप लोग जब तक नहीं कहोगे तो अगला था इंतजार करता रहो। मेरी आदत है कि भी मैं बीच में नहीं जाता, पूरा कार्यक्रम जब तक संपन्न नहीं हो जाता। आज इतना जन समर्थन जो मिल रहा है, यहाँ आने पर जो आप लोगों ने मान सम्मान दिया, और वही समाज की तरफ से जो आप लोगों ने मेरे सिर के ऊपर पगड़ी रखी, मैं पूरे समाज को विश्वास दिलाता हूँ कि मान और सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। इसको 4 साल लगाने का काम करूंगा। नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों,
हमारा जो विधानसभा का चुनाव 15वीं विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है आने वाली 5 तारीख को, 12-11 तारीख को हमारा जो कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस उम्मीदवार, कांग्रेस प्रत्याशी बना करके आप लोगों के बीच में भेजा। लगातार आज 20 दिन हो गए। भाई धन्यवाद करता हूं मैं। रात के 2-2, 3-3 बजे तक गांव में जाने का मौका मिला और जो प्रचार चला लगातार। बेटा एक बार, अरे मैंने कही थी तुम्हें बोलना नहीं है यार। एक बार कोई नहीं बोलेगा। जहाँ बैठे वो बैठे रहो, बोलो ना कर, बैठे बस चलो भाई चलो। लगातार 20 दिन का प्रचार को जो प्रचार चला और आप लोगों के सहयोग और समर्थन से वो प्रचार की जो रफ्तार थी, जैसे हवाई जहाज ऊपर चढ़ती है जमीन से आसमान की तरह, इसी तरह उस प्रचार को बढ़ाने का काम आप लोगों ने किया। आप छत्तीस बिरादरी के भाइयों, इतना जन समर्थन आज यहाँ भी देख लो। हमारे पुरुषों के बराबर हमारी माता और बहनों की संख्या है। बराबर की हिस्सेदारी आपने दी है। जहां भी मैं गया, जिस वार्ड में गया, जिस गांव में गया, इतना जन समर्थन मिला। चाहे नंबरदार एसोसिएशन हो, जैसे भाई अभी बता रहा था कि भाई हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी का वोट नहीं दिया, फिर अपने भाई के प्रति। तो ऐसी भावना जहाँ हो, चाहे हमारे डिपो होल्डर हो, चाहे आंगनबाड़ी की महिलाएं हो, चाहे हमारे SNM की आज वो महिलाएं थी, सारी की सारी पूरे हमारे 250 के करीब जो इस एरिया में जो काम करती हैं, सारे के सारे छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने, सरपंच एसोसिएशन हो, सरपंच हो, आशा वर्कर हो और किसी भी बिरादरी से जुड़ा हुआ हो, तमाम साथी भाई पार्टी वाले भी अपनी बुला करके भाई के प्रति जो इतना सम्मान दिया, तो उसके लिए सभी भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस मान और सम्मान को, कांग्रेस पार्टी के मान और सम्मान को आप लोगों ने जो 4 चांद लगाने का जो काम किया। आज पूरे हरियाणा प्रदेश से जो फोन आते हैं, दिल खुश हो जाता है कि चेयरमैन साहब आपके तो लुहारों में बड़े वारे नारे हो रहे हैं। दूसरे हल्कों से यहाँ आते हैं, जब पूछते हैं कि आपके हल्के में क्या चल रहा है, बोले चेयरमैन साहब इतना रंग साहब हमारे नहीं है जो आपके हल्का लुहारों में। बाबा साहब के नाम का साइन बोर्ड आपने लगा दी। बाबा साहब का साइन बोर्ड आप कान में बताओ, चाहे कुछ भी करो, मैं तो जितना मेरे से हो पाएगा। और वही बाबा साहब का साइन बोर्ड लगाने को गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या परमिशन आ रही है? इंजीनियरिंग सारी परमिशन आ रही है। तो किस चीज की कमी है उसमें? मुकेश दलाल ने रुकवा रखे है, मंत्री जी को कह के रुकवा दिया। लगाने की कमी है, बन भी रहा है, रुकवा दिया। नहीं, वजह क्या है उसकी? वजह तो नगर पालिका में 13 में से 12 पार्षदों ने रिकमेंडेशन दे दी कि प्रस्ताव पास कर दिया, लगा दो। 5 मतलब चौक पास हुए थे। पुराना बस स्टैंड, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक, मंडी गेट जो बीच में बाजार में से मंडी गेट है वो है अग्रसेन चौक, उससे आगे गुरेरा मोड़ है जो चौक है उसका नाम जम्बेश्वर चौक, और इधर जो पंजाबी धर्मशाला की तरफ ब्राह्मण धर्मशाला है वो परशुराम चौक। परशुराम का बोर्ड लग गया। हमारा जब लगाया तो एक आदमी ने विरोध किया था, मुकेश दलाल। कोई बात नहीं, तो विरोध करने वाला करता रहेगा। भाई हमारे भारत के में संविधान निर्माता है, उनका मान सम्मान में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। जितना भी मेरे से हो पाएगा, वो तो एक उनके साइन बोर्ड लगाने की बात है, और भी कोई बात आएगी तो मैं बहुत, हम पूरा देश उनका जो सम्मान करता है, तो हम कोई भी भाई राजवीर फटिया, भाई राजवीर फटिया। और धन्यवाद करता हूँ कि आपकी बिरादरी के लोगों का लोकसभा में भी आप लोगों का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा योगदान रहा तो आप लोगों की बिरादरी का रहा। हमारे विधानसभा से 8,319 वोटों से हमने जिताया। चाहे हमारा कैंडिडेट, हमने जो हमारी जिम्मेवारी थी हमारे गांव से जिताया, परिवार से, भाई हल्के से जिताने का काम किया। उसके लिए मैं सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, मेरी बात को रखा। आज हम सिर उठा करके कह सकते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट था, हमारी जो जिम्मेवारी थी हमने पूरी की, और वो सरे सारा आप लोगों को जाता है। भाई राजवीर फटिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई राजवीर फटिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
10 साल का शासनकाल आपने बीजेपी सरकार का देख लिया। सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें करते थे, गरीब आदमी का हिमायती बनने की बात कर रहे थे, उसके उत्थान की बात करते थे, 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे, काला धन लेकर के आएंगे, लेकिन सारी की सारी जो बातें हवाई हुई कि नहीं हुई। कांग्रेस राज का 10 साल पहले का हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, जितना काम आदरणीय हुड्डा साहब ने उस टाइम किया था, आज जब मैं गलियों में जाता हूँ, चाहे कोई चौपाल का काम था, चाहे कोई और कोई काम था, जो जहाँ पड़ा था वो वही का वही है। चाहे कोई ITI का काम था, चाहे कोई शिक्षण संस्था का काम था, सारे आदरणीय हुड्डा साहब के टाइम और कांग्रेस के राज के में बड़ा है। जो अपना आपको ये कहते हैं कि हमने 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने जो काम किया, जो आज हालात प्रदेश के 70 साल का किया हुआ, कमाया हुआ, इन लोगों ने बेचने का काम किया है। बीजेपी की सरकार ने और कांग्रेस राज में ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले, ये बड़ी बड़ी बात करते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया। आप लोगों ने वो समय भी देखा होगा जब हमारी बहन बेटियों को दिल्ली की रोडों पर घसीट करके अपमानित करने के किसी ने काम किया, तो बीजेपी की सरकार ने किया। वो दिन भी याद होंगे जब आदरणीय हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, गरीब परिवार की आवाज को किसी ने सुना, तो उस टाइम 7.5 लाख परिवारों को जो योजना थी 100 गज प्लाट देने की, 4 लाख प्लाट तो दे दिए थे और 3.5 लाख उस योजना में बाकी रह गए थे। 10 साल का शासनकाल रहा, 10 गज का प्लाट भी किसी परिवार को दिया हो, या गरीब परिवार में आकर के जो आपने पहले MLA बनाया फिर मंत्री बनाया, किसी के घर में आके पूछा भाई क्या हालचाल है, आया कभी आज तक घर में आया कि नहीं आया? और मेरी माता और बहने सामने बैठे नौजवान साथी है, 5 साल से मैं आपके बीच में आता हूँ, मैंने कभी भी पार्टीबाजी की बात नहीं की, कभी जात पात की बात नहीं की। भाई आपकी आवाज कहीं आई तो मैंने हमेशा दुख में सुख में शामिल होने की कोशिश करी कि नहीं करी? जितना भगवान ने मेरे को सामर्थ्य दिया, जो ताकत मेरे हाथ में थी, मैंने चाहे बहन बेटी की बात थी, नौजवान की बात थी, और वही गरीब आदमी की, जब मैं घरों में जाता हूँ, हमारी माता बहनें अंदर लेकर के जाती है, वो आलम देखा नहीं जाता। शान के ऊपर बोझ नहीं, और जो फैमिली ID के नाम से पूरा प्रदेश आज दुखी है। हमारी माता जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी जानती है फैमिली ID भी कोई चीज है। परेशान होना, कोई उसमें आए दिन कोई गलती हो जाती है, आमदनी 10,000 की नहीं दिखा देते हैं, 5 लाख 7 लाख हो रही थी। ऐसी सरकार को अगर 10 साल बहुत समय होता है, और ये समय आ गया मेरी माता और नौजवान साथियों, 5 तारीख को अपना सोच समझ करके फैसला करना। अगर दोबारा गलती होगी तो ये समझ लेना आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। रांच काट देंगे इनका, भाई साहब चिंता ना करो। पीछे लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ, ये कहते थे 400 पार। क्यों कहते थे 400 पार? सारे हमारे साथी ओम प्रकाश जी जैसे खड़े हैं, इसलिए कहते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारे को संविधान में जो हमारे को आजादी दी थी, समानता का जो अधिकार दिया, वोट की ताकत से बड़ी बड़ी विरासतें बदलने का जो ताकत दी, उस संविधान को बदलने का जो इनका इरादा था, वो अगर किसी ने चकनाचूर उसके पानी फेरने का काम किया तो आपकी बिरादरी के भाइयों ने किया, जिससे कि आज ये घमंड की जो इतनी बातें करते थे, कम से कम आज सिर नीचा करके बात करते हैं। अगर ये 400 पार हो जाते तो किसी बस की बात नहीं थी, जो मन में आती वो करते। आज इतने अहंकार की सरकार और इतने अहंकार के मंत्री पहली बार आपने देखे होंगे, जो खुले स्टेज से चैलेंज करते हो कि भाई इलाज तो मैं अब भी कर दूं, लेकिन मेरे को 8 तारीख का इंतजार है, फिर तो एक भी टोया पा जाए तो मेरे को। ऐसी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल इनके मंत्री और संतरी करते हैं। नौजवान साथियों भाइयों, इसका फैसला एक आदमी नहीं कर सकता, यहाँ कौन रहेगा और कौन जाएगा, ये फैसला सतीश भाई की बिरादरी करेगी। और वो आने वाली 5 तारीख है, वोट की ताकत से वो जवाब देने का काम आप सतीश भाई की बिरादरी के करने का काम करना, जिससे कि आपके समाज के लिए और वही हर बिरादरी के लिए मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने अभी जो घोषणा पत्र जारी किया, मेरी माताओं, महिला का सम्मान करना कांग्रेस के, मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा सतीश बिरादरी के भाइयों का ध्यान रखा है। आपके लिए तो 2,000 रुपये अलग से महिला सम्मान और बुढ़ापा पेंशन आपकी डबल 3,000 से 6,000, और बिजली के जो बिल आते हैं 300 यूनिट तक 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा माफ करने का जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया।
चाहे बात करें आपके रसोई की गैस सिलेंडर की, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, जो आज 1140 रुपए का शायद मिलता है। जिन परिवारों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो स्कीम दोबारा चालू की जाएगी और उसमें 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे लेटरिन बाथरूम बना के देने का कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया है। चाहे बात करें हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है, 25 लाख तक का बीमा किया जाएगा, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा खर्चा हरियाणा सरकार देगी। ये है गरीब आदमी की आवाज को समझना। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है, इनकी तरह नहीं कि बाद में पूछा जुमला जो जुमला था जुमला, तो जुमले में विश्वास नहीं करती, जो कहती है वो करती। सारी बातें आप लोगों के सामने, जब फैसला आप लोगों को लेना है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि 12 बजे भी आज आप इतनी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हो, तो ये तो निश्चित तौर पर आपने फैसला कर लिया कि आने वाली सरकार 5 तारीख को बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस का राज आएगा और आपका जो मान और सम्मान है, चिंता मत करना। आपका बेटा और भाई आपके बीच में है। आपके हक की लड़ाई को मैं हमेशा पहले भी लड़ता रहा और आगे भी जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। चाहे वो किसी प्रकार की भी कोई कमी या महसूस की जाएगी, मेरे को एक एक बात का पता है किस वार्ड में कहाँ किस चीज की जरूरत है। आपने गर्मियों में देखा होगा पानी की कितनी दिक्कत थी, वार्डों में पीने का पानी तक नहीं था। जो अपने आप को इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, जो एक मैं कहता हूँ कि मूलभूत जो सुविधाएं थी, पानी सीवरेज, ये भी जो आदमी गवर्नमेंट नहीं देती तो उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं होता। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को मैं निमंत्रण भी देना चाहूंगा कि हमारा कांग्रेस पार्टी का 3 तारीख को प्रचार का आखिरी दिन है और वही 3 तारीख को बहल में हमारी एक जनसभा है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आएंगे और उसमें शक्ति प्रदर्शन के लिए आप लोगों को वहां पर पहुंचना। मेरी माता और बहनों, आपका भी निमंत्रण है, नौजवान साथियों आपको भी आना है। और उसके बाद आप वार्ड लेवल के ऊपर सारे साथी यहाँ पर खड़े हुए, सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि 5 साल आपने बहुत मेहनत की है और उसका रिजल्ट अब आना है। सारी अपनी वोटर लिस्ट निकलवा करके एक एक का निशान लगा लो। कोई बाहर गया हुआ हो, कोई रिश्तेदारी में हो या कोई सर्विस नौकरी करता हो तो भाई 2 दिन की चाहे छुट्टी लेकर के आए, लेकिन ये प्रजातंत्र जो प्रणाली का त्योहार है मेरी माताओं, इसमें भी अपनी आहुति डालनी बहुत जरूरी है। क्यों? हमारे भाग्य का फैसला इस वोट की ताकत से होता है। आप लोगों ने यहाँ आने पर जो मान सम्मान दिया, मान सम्मान जो पगड़ी जो मेरे सिर के ऊपर रखी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मान और सम्मान को भाई हमेशा मैं याद रखूंगा। आज इतनी संख्या में आप यहाँ पर आए, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वही ध्यान रखने की एक बात और है, जो आदमी 10 साल में नहीं कर सका, 1 महीने पहले भी मैं देख रहा था अखबारों के माध्यम से, आपने भी देखा होगा, जब कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि हम सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, इनने भी घोषणा कर दी 500 रुपए में हम देंगे। 10 साल का समय अगर इनको करना होता तो 5 साल पहले इनको कोई मना कर रहा था? ऐसी बहकाने की बातें करेंगे। अभी 10 दिन से मैं देख रहा हूँ झूठे फार्म भरवा करके और आपको देने का काम कर रहे हैं। साथियों, इन बातों में कोई दम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये झूठे आदमी, इनकी बात पर विश्वास मत कर लेना। लोभ लालच सारी चीजें देंगे, दारू भी देंगे, पैसे का लालच भी देंगे, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में 5 साल से लगातार आ रहा हूँ। और वही लोकसभा में भी जो इलेक्शन हुआ, मेरा अपना जो 3 जगह ऑफिस है, आपका अपना जो ऑफिस है, मैंने अपने जीवन में ना तो कभी दारू का हाथ लगाया और ना ही मैं घर में कभी बढ़ने दी। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं तो एक ही निवेदन करता हूँ, पैसे तो कोई दे तो पैसे भी लो, लेकिन इनका इलाज इनका पक्का कर दो। दारू की मैं कहूंगा नहीं, क्यों? दारू का मैं बहुत खिलाफ हूँ, ना तो पीने की कहता किसी को, ना पिलाने की कभी मैं किसी को सलाह देता। तो ये आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पैसे देता हूँ तो खूब लो, लेकिन इनका तमाशा ऐसा मारो दोबारा से हिम्मत ना कर पाए। आप लोगों ने सारी बातें सुन ली और सारी बातों का भाई ध्यान से आप लोगों को करना। ये हमारे भाईचारे को भी खराब करने की कोशिश करेंगे, उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तरह तरह की अफवाहें भी फैलाएंगे, लेकिन आपको
ध्यान नहीं देना है। जो झूठी अफवाहें जो फैलाएंगे तरह इस पर अपने आप को संभल करके काम करना है, सोच के काम करना है। 2100 का बड़े दिन में आज एक 25,000 का और फार्म देख रहा था कि भाई मकान के नाम से, मरम्मत के नाम से 25,000 मिलेगी। जो आदमी 10 साल में नहीं कर सका, वो आज आचार संहिता लगी हुई है। हमारे पढ़े लिखे हमारी बहन बेटियां नौजवान साथी है, आचार संहिता में कोई पैसे दे सकता है। ये तो इसका मतलब ये होगा कि वोट को खरीद रहे हैं। और ये तो मैं कहता हूँ चैलेंज कर रहे हैं, चुनाव आयोग को चैलेंज कर रहे हैं जो आचार संहिता में ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी बात अगर है वो आपको एक भी दिखाई दी हुई, हम क्या देंगे? हम कुछ नहीं देंगे। हम तो जितना हमारे से हो पाएगा, सरकार बढ़ेगी, वो योजनाएं आप लोगों को बता दी, वो एक एक करने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी करेगी। इसी विश्वास के साथ आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। और भैया आपने बहुत समय दिया, सारे भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक हो। तो सर सबसे पहले तो हमारे चैनल देसी चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार भैया, आपके दर्शकों को मेरा राम राम नमस्कार। तो आज ये जो अभी 12 बजे का जो समय है और यहाँ के जो ऐसी जो समाज है तो उन्होंने आपको मतलब समर्थन दिया है पूरे गांव की ओर से, शिवानी मंडी के, और ये वार्ड नंबर 5 में ये प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पे जो विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसको जर्नल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, उसके प्रांगण में ये प्रोग्राम किया गया है। तो जी इनके नाम से जो चौक पास हुआ है और जो उनका साइन बोर्ड लगा हुआ है, जो लगना था वो, और जो बाकी लोगों की वजह से नहीं लगा, और जो कुछ लोग ऐसे थे जो उनको जो देखना नहीं चाहते थे या लगवाना नहीं चाहते थे, तो मतलब आप क्या इनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? क्या वो लगवा पाएंगे, वो बताएंगे? खरा नहीं, वो तो उन लोगों की अपनी सोच रही होगी, लेकिन ऐसे महान हमारे, मैं कहता हूं कि देश के संविधान में जिसका अहम योगदान रहा हो, जो हमारी प्रजातंत्र प्रणाली का है कि जिन्होंने संविधान लिखा और समानता का अधिकार दिया, अगर उसके सम्मान में भी मैं समझता हूं कि कहीं कोई कमी रहती है तो वो मैं अपनी कमी मानता हूं, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहने दी। तो एक बात और बताइए जी, मतलब अंग्रेजों ने भी ये कहा था कि अगर बाबा साहब हमारे यहाँ थे, वो जो ओबामा ने भी ये कहा था कि अगर बाबा साहब हमारे यहाँ होते तो हम उनको सूर्य की उपाधि देते। बाबा साहब यहाँ जन्मे हैं, तो जिनके लिखे पे जो लोकतंत्र चलता है, भारत का संविधान चलता है, जिससे राजनीति सब कुछ चलता है, तो उनके साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? उसके ऊपर तो मैं यही कहूँगा कि उनकी जो सोच है, वो सोच हमारे समाज को बिगाड़ने की है, वो जोड़ने की नहीं है। हमारे सभी बिरादरी के भाइयों को हमारी जो मेरी अपनी सोच रही है, आपने 5 साल में सभी भाइयों ने देखा भी होगा कि हमने कोई भी भेदभाव नहीं किया। हम वो इंसान हैं जो कि सभी बिरादरी के भाइयों को साथ लेके चलने वाले, और जो हमारे महान पुरुष जो हुए हैं, और उनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो अभी एक और बताइए जी, अब बिल्कुल नजदीक चुनाव का जो समय है वो आ चुका है बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा ही समय रहा है, तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी जो उम्मीद है उससे भी मैं समझता हूँ कि और भी कई गुना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मतलब हल्का वासियों को आप क्या मतलब कोई एक प्यारा सा संदेश देना चाहिए? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि प्रजातंत्र प्रणाली का जो ये त्योहार है भाई, इसमें भाईचारे को बना करके रखना है। कहीं हमारा जो ये बीच में बेरुपये के रूप में हमारे बीच में आएंगे, भाईचारे को खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको भाईचारे को बना करके और एक त्योहार के रूप में इसको मनाने का काम करें, अपना भाईचारा खराब ना होने दें। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, तो सर देसी चौपाल में बात करने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे भाई राजवीर सिंह फरटिया जी, जो लोहारू से प्रत्याशी हैं। तो अभी बिल्कुल कम समय जो इनका बचा हुआ है, इलेक्शन का जो नज़दीक आ चुका है बिल्कुल, और भाई साहब का जो संदेश है, और प्यार और प्रेम और सहयोग से रहें। तो अभी आप देख रहे हैं देसी चौपाल, और मैं हूँ आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी।